हेलो बच्चों। इस क्वेश्चन में हमें एक वही जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था लूप वाला, जिसमें हमें अब इसमें हमें ये बताया कि टाइम t इक्वल टू 30 सेकंड्स तक जो एक लूप है जिस और उसका रेजिस्टेंस भी दे के है 4.5 मेगा मिली ओम, ठीक है। तो उसमें जब वो ऑब्जेक्ट, जैसे मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड का एरिया रहता है 20 सेंटीमीटर तक का, एक 5 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर लूप है, वो वेलोसिटी से इस फील्ड के अंदर से जाके पास होता है, ठीक है। अब अब ये वेलोसिटी यहाँ पे उसकी 1 रहती है, यहाँ पे इसकी साइज टोटल साइज 5 रहती है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पूरा पास कर जाते हैं। इसमें हमें 4 इंटरवल दिए थे एट t इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू सम 10, t इज इक्वल टू सम 22 और t इज इक्वल टू एक था कुछ 30 के अराउंड, ऐसे कुछ तो था, ठीक है। मतलब इन चारों इंटरवल दिए हुए थे और हमने इन चारों का जो ईएमएफ है ये कैलकुलेट किया था, ठीक है। जो t इज इक्वल टू 10 है और t इज इक्वल टू 30 है, इन दोनों में ईएमएफ आया था, इन दोनों में ईएमएफ जो आया था वो था 0, ठीक है। तो इसमें देखो हीट, यहाँ पे हमें हीट कैलकुलेट करना है, हीट प्रोड्यूस, ठीक है। हीट प्रोड्यूस कैलकुलेट करना है तो हमें 4 टाइम इंटरवल दिए थे। सपोज 4 टाइम इंटरवल को मैं t1 t2 लेता, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4, ठीक है। हम जानते हैं t4 और t2, ये जो t4 और t2 है इसमें ईएमएफ 0 है ये टाइम इंटरवल में। तो इस टाइम इंटरवल में जो हीट प्रोड्यूस इन दिस टाइम इंटरवल्स 0 होगा, ठीक है। इन टाइम इंटरवल में हीट प्रोड्यूस 0 होगा। तो अब तो हमें टाइम इंटरवल में जो हीट प्रोड्यूस 1 प्लस टाइम इंटरवल जो हीट प्रोड्यूस 3, इस टाइम इंटरवल में जो कितना हीट प्रोड्यूस होता है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। इन दोनों टाइम इंटरवल्स का हीट प्रोड्यूस कैलकुलेट करना है। अब हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू हम जानते हैं आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। अब देखते हैं जो ये ऑब्जेक्ट है ये पहले इतना सा जाएगा, फिर इतना 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 करके पूरा पहले जाएगा, फिर एक बार ये पूरा अंदर चला गया उसके बाद हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले ये जब पूरा जब आए चला जाएगा तब टाइम कितना होगा 5 सेकंड्स, क्योंकि 5 सेंटीमीटर का इसका लेंथ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रीवियस, ठीक है। इसका लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो ये पहला जो है 5 सेंटीमीटर का है, टी टाइम जो है 5 होगा, ठीक है। सिमिलरली जब ये निकलेगा यहाँ से तब भी इसका टाइम जो है 5 होगा, क्योंकि इसकी जो स्क्वायर की जो लेंथ है वो भी 5 है। तो सेकंड सेकंड दूसरी बार में भी टाइम 5 होगा, यानी कि ये टाइम इंटरवल में भी 5 होगा और ये वाले में भी 5 होगा टाइम इंटरवल, ठीक है। अब हमें हीट कैलकुलेट करना है दोनों इसका। सबसे पहले मैं इसका हीट हीट कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। इसका हीट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इसका जो ईएमएफ है, इसका ईएमएफ हमें ऑलरेडी पता है, ईएमएफ ऑलरेडी हमारे पास कैलकुलेट था 3 into 10 power minus 4। हमें आई निकालना है, आई इक्वल टू ई बाय आर, जो कि है 3 टाइम्स 10 to the power minus 4 डिवाइडेड बाय आर है 4.5 10 power minus 3 इज इक्वल 10 power minus 3, तो इज इक्वल टू सम 6.7 टाइम्स 10 to the power minus 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें इसका हीट निकालना है तो ये आई स्क्वायर टाइम्स आर टाइम्स टी विच इज इक्वल टू आई स्क्वायर, ठीक है। आई स्क्वायर कितना है 6.7 टाइम्स 10 to the power minus 2 का होल स्क्वायर, आर से मल्टीप्लाई करेंगे, आर क्या है 4.5 टाइम्स 10 to the power minus 3, ठीक है। मल्टीप्लाई मार दिया, मल्टीप्लाइड बाय किधर है ये 5 इंटू 5, ठीक है। ये कर देंगे। अब जब हम ये इससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है, सपोज मान लो जो भी रिजल्ट आएगा वो है हीट हीट इन इवेंट 1 और जो हीट इन इवेंट 3, ये जो है हीट इन इवेंट 3, इसका भी सेम बिल्कुल सेम टू सेम है, क्योंकि जो ईएमएफ है वो भी सेम है और जो क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस वो भी सेम है और जो टाइम इंटरवल है वो भी 5 है, क्योंकि वो जो एंड होगा तब भी ये 5 होगा, ठीक है। इस केस में भी 6.7 into 10 to the power minus 2 का होल स्क्वायर टाइम्स 4.5 टाइम्स 10 to the power minus 3 into 5 हो जाएगा, ठीक है। ये जो है उसके बाद में हमें इन दोनों को कैलकुलेट कर देना है, ठीक है। अब इसका जो बाद में जो फाइनल जो नेट रिजल्ट जो तो इसका जो नेट आंसर आ जाएगा वो आएगा 2 टाइम्स 10 to the power minus 4 जूल्स, ठीक है। I hope you have understood the concept.